हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? सितंबर में एग्ज़ाम है, टेंशन तो हो रही होगी। तो ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को, लास्ट वीडियो में जो मैंने बताया था कि हाँ भाई मेरा एग्ज़ाम रिज़ल्ट ये था, वो था करके, और आपके इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स आए कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से मोटिवेट हो गई थी। देन मैं डिसाइड किया था कि भाई मैं बोथ ग्रुप दूँगी और मैंने बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन शुरू कर दी। तो मैं बता दूँ कि मैं अब कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे रही हूँ सितंबर में, ठीक है? मुझे क्योंकि रियलाइज़ हुआ कि भाई दोनों ग्रुप देना थोड़ा-सा ऐसा नहीं इम्पॉसिबल सीए स्टूडेंट के लिए या किसी भी स्टूडेंट के लिए जो किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। तो मैंने सोचा कि नहीं भाई, मैं कर सकती हूँ और मेरे साथ में और भी काफ़ी लोग हैं जो कर रहे हैं। तो फिर मैंने बस ये था मैंने अच्छे से अपना एफ़र्ट मारा, बहुत अच्छे से मेहनत करी 8-10 दिन लगातार मैं बहुत 8-8 10-10 घंटे मैं पढ़ रही थी, बिल्कुल इफ़ेक्टिव वे में, बिना किसी डिस्टर्बेंस के। और रही यूट्यूब की, हाँ भाई बहुत से कह रहे थे यार यूट्यूब तो डिस्ट्रैक्ट करता है ये और वो। भाई कुछ भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। पर्सन डिस्ट्रैक्ट हो रहा हो तो डिस्ट्रैक्ट करता है, अदरवाइज़ किसी नहीं करता। तो सिंपल बात है कि भाई मैं तो नहीं हो रही थी डिस्ट्रैक्ट, ओके। और मेरे को जब लगता था कि भाई मैं अब फ्री हूँ तब मैं उसको चालू करती थी, देन मैं नहीं करती थी, ओके। उनका जवाब मिल गया होगा जो उनको लगता है कि डिस्ट्रैक्ट है, करता है। और देन हम बात करते हैं मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई अब तक फिर। ये मेरी सेकंड वीडियो 1 महीने, डेढ़ महीने बाद क्यों आई है? वो इसलिए आई है भाई डेढ़ महीने बाद, क्योंकि मैं जो है ना पढ़ाई में लग गई थी, फिर मेरी हेल्थ इश्यूज़ हो गए मेरे साथ बहुत ज़्यादा वो भी। और हेल्थ इश्यूज़ में मेरे को स्टमक इन्फेक्शन हुआ था और जिसकी वजह से मैं पेपर नहीं दे रही हूँ, ठीक है? मेन रीज़न वो है मेरा। तो स्टमक इन्फेक्शन कोई ऐसा नहीं था कि 1 आध दिन में मैं ठीक हो गई थी। तो मैं 5 डेज़ हॉस्पिटल में एडमिट थी, देन मैं डिस्चार्ज हुई, देन मैं घर आई। तो घर आके भी मेरे को 3 दिन तक इंजेक्शन लगे हैं, दिन में 2 बारी कैनुला के थ्रू। और फिर मुझे बाद में ये सब जो चीज़ें हुई तो मेरी बॉडी जो है ना, वो कहते हैं ना कि सपोर्ट नहीं कर रही थी बिल्कुल भी। अब मैं लेकिन वो है ना, हिम्मत नहीं हारती मैं बिल्कुल भी। तो फिर मैंने सोचा नहीं भाई, 2 नहीं दे रहे, 1 दे देते हैं, है ना? तो मैंने सोचा 1 ग्रुप देते हैं और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया अभी 10-15 दिन पहले। तो फिर मेरे को था कि नहीं यार, अंदर से ना गट फील आने लग गई थी कि यार होगा नहीं, मुश्किल लग रहा है मामला, है ना? पता चल जाता है आपको। और मैं बैठ भी नहीं पा रही थी, मैं लिटरल बताऊँ ना, कहाँ मैं 8-10 घंटे निकाल रही थी और मैं 2-3 घंटे बैठ रही थी ना, तो भी मेरे को पता है मैं रोती रहती थी। मेरे को रोना आता था, भाई मैं पढ़ नहीं रही। मैं बैठी हूँ, है ना? कोई आ रहा है मिलने, जैसे मैं एडमिट थी काफ़ी दिन, तो सब मिलने के लिए भी आ रहे थे, रिलेटिव्स वगैरह, कि क्या हो गया ये वो। तो इसलिए फिर होता ये था कि लड़की तो पढ़ रही है, या लड़की, मैं जैसे होता था कि मैं पढ़ने बैठ रही हूँ तभी कोई आ गया ऐसे करके। लेकिन है ना, पूरे दिन में भाई ये मान लो ऐसी दवाइयाँ रहती थी, मेडिसिन तो मैं देखो चल ही रही थी, लेकिन मैं मतलब उनको खा के मैं सोती रहती थी। मतलब मुझे इतनी नींद आती थी, मैं लिटरली सो जाती, दिन में 2-3 बार मैं सो रही हूँ, ठीक है? मतलब पढ़ने से ज़्यादा मैं सो रही थी। तो फिर बाद में मुझे रिलैक्स, तो मेरा माइंड बहुत रिलैक्स था, बट अंदर से इंटरनली मुझसे कोई पूछे कि पेपर ये, तो मेरे को ऐसा लगने लगा था कि भाई तू ना रेडी नहीं है। और मेरा माइंड रेडी नहीं था, मतलब लगता रहा था कि देना है करके। लेकिन ना आस-पास वाले का मेरे को एक चीज़ तो है कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। सबकी लाइफ़ अलग है, सब अपनी कहानियाँ अपने हिसाब से लिखते हैं और उनकी लाइफ़ में शायद वो प्रॉब्लम नहीं है जो आपकी लाइफ़ में है, या फिर आपकी लाइफ़ में जो दिक्कतें हैं, क्या पता सामने वाले की में वो और भी ज़्यादा हो या कम हो, ठीक है? हमें किसी से कोई वो नहीं है, बट हमें तो अपना देखना है ना। अगर मैं देखूँ नहीं, सामने वाला तो देखो कितनी दे रहा है पेपर, तू क्यों नहीं दे रही, तू कर सकती है ये वो। भाई मुझसे नहीं हुआ तो अभी मैंने डिसाइड किया कि मैंने इवन ये तक सोचा था कि एक काम करते हैं, फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो ना, उसमें एग्ज़म्पशन की सोचते हैं एएफएम में। आप ये लगा लो कि जो बच्चा सेकंड दे रहा, 2 ग्रुप दे रहा था, वो फर्स्ट पे ट्रांसफ़र हुआ, देन वो सिंगल सब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र हुआ। और वो फिर मैंने सोचा कि मैं रहने नहीं देती हूँ। एक ना, क्या हो, जैसे मान लो मैं नहीं चाहती मेरे 56, 58, 59 पे मामला अटक जाए, ठीक है? और फिर ना अंदर से ऐसा लगेगा भाई क्यों ही दिया था, है ना? तो फिर मैं कहा छोड़ो। अभी मेरे माइंड में ये भी आ रहा था कि काजल जब तूने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया तो तू देकर आ जा, है ना? लेकिन देन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, रहने दो यार, कोई बात नहीं, जनवरी में दे देंगे, दोनों दे देंगे, है ना? अभी टाइम है, अभी पढ़ लेते हैं। देन फिर स्टमक इन्फेक्शन था और डॉक्टर ने, मेरे ना एक्चुअली स्टोन है गॉल ब्लैडर के अंदर, ठीक है? मैं कुछ छुपाना नहीं चाहती, कुछ ऐसा है भी नहीं। आजकल हर तीसरा इंसान, हर दूसरे इंसान को हो रही है ये चीज़, ठीक है? डॉक्टर ने बोला इसे ऑपरेट करना ज़रूरी है वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और मेरी ही कज़न सिस्टर के ये गॉल ब्लैडर में स्टोन था और उसके काफ़ी, मतलब किसी को तो होती है थोड़ी दिक्कत, उसे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। और क्योंकि उसको ना दवाई वगैरह, एक होता है ना कि दवाई पिलाने से निकल जाती है, इधर जाओ उधर जाओ, उसने काफ़ी जगह चक्कर काटे बट उसकी नहीं निकली। तो फिर मेरे मेरे को ये था कि अगर उसकी निकल जाती है ना, बाई चांस मान लो इससे निकल जाती है, तो फिर मैं भी उधर ही पी लूँगी जाके दवाई वगैरह, लेकिन उसकी निकली ही नहीं।
है ना? तो उसकी इतना हो गया, बहुत हाई हो गया उसके हर चीज़। और 1 साल के अंदर-अंदर ये लगा लो वो बंदी भाई बहुत छोटी है वो, है ना? अभी 12th क्लास में है ना? तो वो 1 महीने से हॉस्पिटल में सिर्फ़ एडमिट है इन्हीं चीज़ों के चक्करों में। उसके क्या-क्या इश्यूज़ निकल के आ गए, इन्फेक्शन फैल गया, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें हो गई। एकदम से उसने बस मेरे को बोला कि दीदी आप मत करना, है ना? तो फिर मेरे को था कि भाई कोई बात नहीं, जल्दी-जल्दी ऑपरेट करवा लो इन चीज़ों को तो सही रहता है। और मुझे ऐसा लगता है ना भाई जिसके गॉल ब्लैडर में स्टोन है उसका लास्ट ऑप्शन सिर्फ़ ऑपरेशन ही है। और इधर-उधर कहते हैं बट बहुत रेयर चांसेज़ हैं किसी की निकल जाओ। मेरी किस्मत तो इतनी अच्छी चल नहीं रही कि निकल जाए, राइट? तो फाइनली अब मैं ये मेरा रीज़न था और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है आई नो वीडियो में, बट मैं ना एक गलती करती थी। मेरे ना जब मई में मैंने एग्ज़ाम दिए थे ना, तो मैं ये लगा लो मैं ना बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी और मुझे लगता है सभी टेंशन लेते हैं। तो मैं लेकिन मेरा स्ट्रेस लेवल इतना हाई था कि पेपर से 2-3 दिन पहले ही मैंने जैसे डोलो होती है ना मेडिसिन फ़ीवर के लिए डोलो हो गई या डिस्प्रिन या क्रोसिन या जो भी आपकी होती है ना? तो मैं ना डेली आधी खा रही थी। सुबह आधी, शाम को आधी सोने से पहले, है ना? उठने उठने के नाश्ता करने के बाद ऐसे ले रही थी। मैं जानती हूँ कि हाँ भाई बहुत गलत है ये, बट मैं ये खा रही थी। जिसकी वजह से क्या हुआ मुझे ऐसा लगता है कि ना मेरे को इन्फेक्शन के ये भी रीज़न्स हो सकते हैं। मैं ये ये मैंने कब तक खाया है मैं बता दूँ। ये मैंने जैसे पेपर था आई थिंक हमारा 2 को था या मुझे डेट याद नहीं आ रही हमारा मई में जब एग्ज़ाम था दिन क्या था? 2 आई थिंक 2 से जैसे शुरू हुआ ना तो मैंने 30 से खाना शुरू कर दिया था। ऐसे उसके 2-3 दिन पहले से। और हमारे मैंने फिर सिर्फ़ सिंगल ग्रुप दिया था तो 3 सब्जेक्ट हो गए तो 6 दिन तो ऐसे हो गए। मतलब कम से कम मैंने 8-9 दिन तक ये ऐसे करा है। कभी-कभी ऐसा होता था कि आधी गोली ले ली, ज़्यादा दिक्कत लग रही पेपर पेपर देने जा रही हूँ, जैसे मान लो सुबह लेना है, पेपर देने से पहले ही खा लेती थी। क्योंकि इतना ज़्यादा हेडेक होता था, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होता था मेरे बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता था कि यार मैंने मेडिसिन नहीं ली ना तो मेरा पेपर खराब जाएगा, ऐसे करके। क्योंकि माइंड शांत नहीं रहता था। तो इतनी मुझे फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में जब फाइनल दिया है ना मैंने तब मुझे लगा कि भाई तुझे मेडिसिन की ज़रूरत है। बट मुझे अब आज रियलाइज़ हुआ है अब रियलाइज़ हुआ है जब से बीमार हुई हूँ मैंने डॉक्टर को बताया ये वाली चीज़ तो वो भाई वो ऐसा हो गया कि क्या है ये कौन पागल बंदे हैं ये जिन्हें पता ही नहीं है ये है ना कि अपने शरीर के साथ क्या कर रहे हो आप ये। तो फिर मैंने कि भाई अब मैंने सोच लिया था फिर मगर दवाई वगैरह बिना मतलब नहीं खानी है। उस एक्सरसाइज़ वगैरह बहुत ज़रूरी होती है हमारी लाइफ के लिए। और ना थैले की तरह मत पड़े रहो, कहीं से मत बढ़ो अदरक की तरह। बट आप जो है अपना अपने बॉडी के लिए कुछ ना कुछ करते रहो ताकि आप बीमार ना पड़ो, ठीक है? और बस ये चीज़ है। आप अपना ध्यान रखो, अपना एग्ज़ाम अच्छे से देना, ठीक है? और मैं जानती हूँ कि मेरे से ज़्यादा बुरी-बुरी कंडीशन होती है बंदों की बट वो फिर भी दे रहे होते हैं एग्ज़ाम। तो भाई मेरे ना मेंटली मैं फिट नहीं हूँ, है ना? तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।